Hello बच्चों, let's see the question and the question says that evaluate integral a plus b sin x divided by b plus a sin x whole square dx। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यूज करने वाले हैं। तो हमारा जो की कॉन्सेप्ट है जो यहाँ यूज होगा वो होगा इंटीग्रल ऑफ x का पावर n dx का फॉर्मूला विच इज इक्वल टू होता है x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। नाउ हमारे पास इंटीग्रल क्या गिवन है, ये है इंटीग्रल a प्लस बी साइन एक्स डिवाइडेड बाई b प्लस a साइन एक्स का ये होल स्क्वायर dx। नाउ अब क्या करेंगे, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल a प्लस बी साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई sec square x then divided by b plus a sin x का ये whole square multiplied by sec square x and then फिर dx। now this is equal to क्या हो जाएगा, इंटीग्रल न्यूमरेटर हो जाएगा हमारे पास a sec square x प्लस b sin x मल्टीप्लाइड बाई सेक स्क्वायर एक्स है ना, तो इसको लिख सकते हैं ना सेक एक्स मल्टीप्लाइड बाई सेक एक्स, कोई चेंजेस नहीं आएगा। एंड देन फिर dx डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, ये जो सेक स्क्वायर एक्स है जब उसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा b सेक एक्स प्लस a साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई सेक एक्स, इस तरह से। नाउ अब क्या करते हैं, हम लोग सिंस जानते हैं कि 1 बाई कॉस एक्स इज इक्वल टू होता है सेक एक्स, तो हमारा जो इंटीग्रल आई है वो क्या हो जाएगा, उसको लिखेंगे इस तरह से। पहले तो a सेक स्क्वायर एक्स ये वाला तो एज इट इज ही रखेंगे प्लस b साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक सेक एक्स तो एज इट इज रखेंगे, जो दूसरा सेक एक्स है ना यहाँ पर उसको क्या कर देंगे 1 बाई कॉस एक्स लिख देंगे, लिख सकते हैं इस तरह से। एंड देन होल डिवाइडेड बाई फिर यहाँ पर आ जाएगा b सेक एक्स प्लस a साइन एक्स एंड यहाँ पे भी सेक एक्स है तो डिवाइडेड बाई लिख सकते हैं ना इसको कॉस एक्स एंड देन ये उसका होल स्क्वायर dx। नाउ सिंस हम लोग ये जानते हैं कि साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है tan थीटा, तो यहाँ पे है ना हमारे पास साइन एक्स बाई कॉस एक्स, उसको tan एक्स लिख देंगे। तो i इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल a सेक स्क्वायर एक्स प्लस b tan x मल्टीप्लाइड बाई sec x डिवाइडेड बाई b sec x प्लस a tan x का ये होल स्क्वायर dx। नाउ अब क्या करते हैं, लेट कंसिडर कर लेंगे b sec x प्लस a tan x इज इक्वल टू t एंड बोथ द साइड डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई dx of b sec x plus a tan x is equal to d by dx of t। तो now this implies differentiation of b sec x with respect to x, तो ये हो जाएगा b sec x into tan x plus a tan x को differentiate करेंगे with respect to x, तो ये हो जाएगा a sec square x and then this is equal to dt by dx। तो now this implies ये क्या हो गया, a sec square x plus b sec x multiplied by tan x dx is equal to dt। तो हमारा जो इंटीग्रल आई है वो हो जाएगा dt by t स्क्वायर, यहाँ पे इंटीग्रल होगा तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं इंटीग्रल t का पावर -2 dt। ना अब इसको अगर हम लोग अपना की कॉन्सेप्ट यूज करके इसको इंटीग्रेट करें तो ये हो जाएगा t का पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो नाउ दिस इज इक्वल टू आ गया 1 बाई -1 बाई t एंड देन प्लस कॉन्स्टेंट c। हम लोग क्या किए थे,
बी सेक एक्स प्लस ए टैन एक्स को टी माने थे, तो बस टी के प्लेस में वही पुट कर देंगे। तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा -1 बाई बी सेक एक्स प्लस ए टैन एक्स एंड देन प्लस कॉन्स्टेंट सी। यही हमें चाहिए था। तो हेंस हम लोग ये बोल सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ ए प्लस बी साइन एक्स डिवाइडेड बाई बी प्लस ए साइन एक्स का हो ये होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू आ गया -1 बाई बी सेक एक्स प्लस ए टैन एक्स एंड देन प्लस कांस्टेंट सी। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।